I'll tell you 1944 या 1945 में वो सबको पता लग गया था कि अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुलजुल हो रहा है। हाँ। तो जो ये बिस्ट्री होटल का मालिक था ना, ये एक जूइश आदमी था और उसकी बीवी मिस्टर एंड मिसेस वाइजमन। तो उनका बिकॉज ये लोग जाते थे वहां लंच पे करने को, उनका दोस्ती बन गए उनके साथ। तो वाइजमन ने मेरे दादा को बोले कि देखे, अच्छा उस टाइम पे क्या हुआ था, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी ने वो शुरू कर दिया था पीसफुल मूवमेंट, जो लेकिन फॉरेनर्स को इग्नोर करने को, गोरे को निकालने के लिए। तो एक उनका ऐलान था कि हम सब इंश्योरेंस और सब काम, जो भी काम घोड़े के साथ है, ब्रिटिश के साथ है, वो आप लोग बंद करें। तो उनका तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो ये जब ये हुआ, उनका पूरा बिजनेस फ्लैट हो गया। सब लोग ने स्टॉप कर दिया इंश्योरेंस। तो ये वाइजमैन ने उनको बोला कि देखे, मेरा होटल है, मैं जू हूँ, यहूदी हूँ, मैं अभी 1-2 साल में मैं चले जाऊंगा। बिकॉज उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उनको खाली इतना पता है कि हिंदू का एक देश बनेगा और मुस्लिम का एक बनेगा। तो उनको वो कहाँ होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं निकल जाऊंगा। तो मेरे दादा ने बोले कि बहुत अच्छा। लेकिन उन्होंने वाइजमैन ने बोला कि आप पहले आएंगे होटल में, आप और आपकी बीवी। अच्छा उस टाइम पे मेरे वालिद आई थिंक 4 साल के होंगे या जो भी है। तो वो और मेरी उनकी 2 बहनों सब होटल में 6 महीने के लिए परमानेंटली आ गए और पूरा होटल का बिजनेस चलाने का वाइजमैन से उन्होंने सीखा। तो 6 महीने के बाद वाइजमैन ने बोला ठीक है, अभी दिनशा मैं जा रहा हूं और उन्होंने खरीद लिया उस टाइम का 1 लाख रुपया। तो उस टाइम का 1 लाख रुपया उन्होंने 50,000 उन्होंने कर्जा लिया दोस्त लोग से, बैंक से, ये वो, और बाकी 50,000 का जेवरात, उनका खुद का पैसे डाल के उसका लोन लेके उन्होंने वाइजमैन को दे दिया और वाइजमैन फिर चले गए।